इस पार्टी में मिसिंग है। कौन है वो? कहाँ है वो? वो एक गुमनाम सा चेहरा। सुल्तान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मधु, पर तुमने भी मुझे इस पार्टी में बुलाया। मैंने? मैंने तुम्हें कब बुलाया? मधु, पर तुमने ही तो पहले अपने नौकर के हाथों मुझे इनवाइट भेजा। उसके बाद मुझे फोन करके मुझे एसएमएस भेजा और यहाँ आने के लिए कहा। कौन सा एसएमएस? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं भेजा। तो मधु, जहां तक मुझे पता है सुल्तान तुम्हारा शुभ चिंतक है ना, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा नंबर इसके फोन में फीड होगा। मैसेज तो तुम्हारे फोन से ही गया होगा, नहीं तो वो यहाँ आता ही क्यों? आपके बिना विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं जानती कि मधु, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ना, अभी ना जाओ छोड़कर कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं। आरके की पार्टी में आए हो, बिना कुछ पिए या बिना पेट में कुछ डाले कैसे जा सकते हो? तो क्या है ना, मेरी जो ये स्वीट सी बीवी है, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं समझती। ठीक है, अभी तुम्हारे पास तो दाढ़ी भी नहीं, मैं तिनका भी नहीं ढूंढ सकता, है ना? मेरे कहने का मतलब है कि मेरी बीवी पति को परमेश्वर मानती है और घर आए मेहमान को भगवान मानती है। तो हुए ना मैं और सुल्तान बराबर। तो ऐसे में तुम्हारी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी कद्र करते हुए मेरा सुल्तान को रोकना तो बनता है ना भी? तो ये नाराजगी किस बात की? इसकी कि सुल्तान इस पार्टी में आ गया, या फिर इसकी कि सुल्तान इस पार्टी में देर से आया, या फिर इसकी कि मैंने तुम्हें और सुल्तान को चोरी छुपे मिलने का मौका दिया और वो यहां सबके सामने आया। और तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। आके प्लीज, मैं सुल्तान को यहाँ से जाने के लिए कह रही हूँ। तुम प्लीज मेहमानों के सामने तमाशा मत खड़ा करो। वाह, हम अगर आह भी करें तो खता ये मेरी, और अगर तुम कत्ल भी कर जाओ
तो कहना पड़े, वाह क्या अदा है ये तुम्हारी। अरे मेहमान जब आ ही गया है तो मेहमान नवाजी करने दो। अतिथि देवो भव, राइट? सुल्तान, हैव अ ड्रिंक। तो मैं तो भूल ही गया कि तुम शराब नहीं पीते। वैसे तुम्हारा वो उसूल जरूर याद है मुझे, शराब और लड़की संभले नहीं तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये शराब वाला ही उसूल क्यों निभाया? तो बाकी का आधा उसूल तुमने नहीं निभाया। लो पी लो, पियो। नहीं? रिलैक्स बीवी, रिलैक्स। अभी तक संभाल कर रखा था, पर अब टूट कर बिखर गया। तो सुल्तान, कैसी लगी तुमको पार्टी? इतनी अच्छी पार्टी पहली बार देखी होगी। इनफैक्ट तुम इस पार्टी में आने के लायक। रुको, आराम से, रिलैक्स। सारे इंतजाम है, खाना पीना। बस एक प्रॉब्लम है, ये एक थीम पार्टी है। और तुमने कौन सी थीम के कपड़े पहने? बेबी, एनी गेसेस? नहीं? नाइस, परफेक्ट। रोड साइड रोमियो। आरके, प्लीज स्टॉप इट। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आरके की पार्टी में ये कौन आ गया। माना मैं एक सुपरस्टार हूं, but can I have a big round of applause for my one and only बीवी? माना कि मैं एक अच्छा एक्टर, पर मुझसे भी अच्छी एक्ट्रेस मेरी बीवी, और ये मेरी बीवी का को एक्टर। मेरी बीवी एक साथ 2 फिल्में कर रही, एक ऋषभ कुंद्रा के साथ और दूसरी इन जनाब के साथ। सुल्तान, तुमने कभी अपना सरनेम नहीं बताया। ओह, आई एम सो सॉरी। तुम जैसे लोगों का तो सरनेम नहीं होता है ना? ये जो आदमी यहां खड़ा है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से इस इंसान को मेरी बीवी जानती है। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूं, इस आदमी के पास एक पिस्टल है जिसे दिखाकर ये लोगों को डराता धमकाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज इनसे डरिए। खासकर तुम जैसे लोग दीपाली, क्योंकि जो कोई भी इसकी मधुबाला को किसी भी तरह की तकलीफ या नुकसान पहुंचाता, ये उसे जिंदा नहीं छोड़ता। राइट बीवी? ऋषु, बस मां आज बोलने दे, भले तू थप्पड़ भी मार दे तो भी।
आरके बस कर। क्या हुआ अभी? इतनी छटपटा क्यों रही हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस पार्टी को खत्म नहीं होने दे रहा और तुम दोनों को अकेले में चोरी छुपे मिलने नहीं दे रहा। मौका मिलेगा। Have some patience. आरके बस, अब और कोई बात नहीं, वरना बात बिगड़ जाएगी। नाइस। एक अनजान औरत जिसका पति उसके सामने खड़ा है, उसके मान सम्मान बचाने के लिए तुम्हारा खून उबलने लगा। नॉट बैड। जो बोलना है मुझे बोल, बर्दाश्त कर लूंगा, पर मधु के लिए नहीं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत याराना लगता है ना बीवी? How sweet. तुम ठीक कह रहे थे आरके, ऐसी जगहों पे मेरा क्या काम। ये जगह तो वो जगह है जो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मेरी दुनिया में ना औरतों पर हाथ उठाया जाता है और ना ही उन्हें सबके सामने जलील किया जाता है। ऋषु